अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के वर्बल एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 1। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर साल हर सेंटर पे रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो इनकी सीरीज़ मैं अभी शुरू करूँगी। इससे पहले मैं एकेडमिक टेस्ट की सीरीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियोस जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी AFNS 2024 के नाम से। उसमें तमाम वीडियोस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया रजिस्ट्रेशन का मेथड। अगर आप FSC करके जाती हैं तो आपका जो है वो ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, बॉन्ड एग्रीमेंट क्या साइन करवाया जाएगा और कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू AFNS को ज्वाइन करना चाहती हैं तब आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, बॉन्ड एग्रीमेंट कितना साइन करवाया जाएगा, क्वालिफ़िकेशन और आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। देन मैंने डिस्कस किया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं आपको, AFNS का इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड एंड बॉन्ड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर आप बॉन्ड कंप्लीट नहीं करती हैं देन आपके साथ क्या मतलब किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद AFNS की टेस्ट प्रिपरेशन की गाइड बुक भी मैंने आपके साथ शेयर की कि जिसमें से ज़्यादा MCQs आते हैं। देन हमने डिस्कस किया था AFNS के अंदर कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के टेस्ट होते हैं आपके पास। इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल में कितने MCQs होते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, ये सब डिस्कस किया। देन आपके पास आते हैं नॉन वर्बल MCQs। ठीक है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके अंदर कितने MCQs होते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, उनकी सारे के सारी एक एक एग्जांपल मैंने आपके साथ वीडियो में फर्स्ट वीडियो में शेयर की थी। ठीक है, आई थिंक सेकंड वीडियो थी। ठीक है, देन एकेडमिक टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट कहाँ कहाँ से आता है, किन पोर्शंस में से आता है, वो तमाम MCQs मैंने डिस्कस किए हैं। साथ में मैंने आपको बताया फिज़िक्स में से कहाँ से आते हैं, फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा जनरल नॉलेज, वर्ल्ड नॉलेज। ठीक है, ये सब जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब मैंने डिस्कस किया आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में। देन पर्सनालिटी टेस्ट का मैंने आपको बताया कि जो आप समझ रहे होते हैं कि ये जो है स्ट्रांगली एग्री है, वो हालांकि स्ट्रांगली डिसएग्री होता है। ठीक है, तो उसको आपने कैसे जो है वो उसके काम करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताई। मैंने 2-3 एग्जांपल्स वहाँ पे भी शेयर की थी और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी पर्सनालिटी टेस्ट की पूरी सीरीज़ में आपके साथ शेयर करूँगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट गाइड करूँगी आपको। ठीक है, देन मैंने जो है वो AFNS का जो आपका था इनिशियल मेडिकल वो डिस्कस किया, आपको बताया कि ISSB में आपसे क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। थोड़ा सा ISSB का आइडिया दिया था, बट हम जो है वो इनिशियल इंटरव्यू भी डिस्कस करेंगे आगे इस सीरीज़ में। और साथ ही साथ हम जो हैं वो आपका ISSB 5 दिन क्या करवाए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो, ताकि जब वहाँ पे आप जाएं तो आप लोग बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि ये क्या हो गया। ISSB का फॉर्म फिल करने का भी मेथड मैं पूरा आपको गाइड करूँगी कि किस तरह जो है वो आप लोग जो है फॉर्म फिल करें, ताकि क्योंकि वो फर्स्ट डे भी जो है वो निकाल देते हैं, तो वो क्यों निकाल देते हैं, किस बेसिस पे निकाल देते हैं, वो सब कुछ भी मैं डिस्कस करूँगी आगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इफ़ 1 डज़न पेंसिल्स आर ऑफ 60, डज़न मतलब 12। ठीक है, 12 पेंसिल्स जो हैं वो 60 रुपीज़ की हैं, तो अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी। तो अगर 5 पेंसिल्स हों, 5 पेंसिल्स की कितनी कीमत होगी, तो आपने सिंपली जो है 12 को डिवाइड करना है 60 से। तो एक जो है वो पेंसिल की कीमत आ जाएगी। ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। एक पेंसिल की कीमत आएगी 5 रुपये, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 × 25, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट हम MCQs पे जाते हैं। आफ्टर अरेंजिंग RAPIS, इट इज़ अ नेम ऑफ सिटी, कंट्री, ओशन एंड स्टेट। किसका है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरिस। ठीक है, और पेरिस जो है वो आपके पास एक सिटी है। नेक्स्ट हम MCQs डिस्कस करते हैं। What will be the third letter in the word management when it is alphabetically arranged? ठीक है, alphabetically arrange करना है। सबसे पहले आपके पास आएगा A,
उसके बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई आ गया, ठीक है, ई के 2 लेटर्स हैं, ई के बाद आपके पास एन आ गया, ठीक है, एन के 2 लेटर्स हैं। बट आपके पास जब एक लेटर आ रहा होता है ना 2 दफ़ा, आप उसे काउंट एक टाइम ही करते हैं, ठीक है। ए को एक टाइम काउंट किया, ई को एक टाइम काउंट किया, एन को एक टाइम काउंट किया, तो थर्ड लेटर आपके पास एन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, लास्ट लेटर ऑफ यू टी वाई ई ए बी आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी। तो ये वर्ड है ब्यूटी और एंड में आता है वाई, ठीक है। आप लोग यही एमसीक्यूज बेशक रट के चले जाओ, आप जितना इसको देखोगे ना, क्योंकि विजुअल मेमोरी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज, और जो आप सुनते हैं वो हमेशा आपको याद रहता है। तो अगर आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली, तब भी आपके जहन में रह जाती है। और इंशाल्लाह यही एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हर साल रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर। हो सकता है कि आपके सेंटर पे ना आए, जो कराची के सेंटर वाले देख रहे हैं उनका शायद आ जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है एल्गोरिदम्स के ऊपर। एल्गोरिदम्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं एमसीक्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है 80% ऑफ 80 इज़। 80% ऑफ 80 इज़ का क्या मतलब है, 80% है ना, तो परसेंट का साइन हट के नीचे 100 आ गया। 100 के 2 ज़ीरो से 8 के 80 का एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, दूसरे 80 का एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, 8 बच गया। तो 8 ज़ा 64। सिंपली जो है वो आप 8 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी इसको क्विकली सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। अब एक तो ट्रिक ये है कि 9 ज़ा 81। दूसरा मैंने जैसे आपको बताया, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगाएं, ऊपर जो है 90 मल्टीप्लाई में 90 होगा, नीचे 100 होगा, ठीक है। तो 100 के 2 ज़ीरो से एक 90 का ज़ीरो कैंसिल करें, दूसरे 90 का ज़ीरो कैंसिल करें, और पीछे आपके पास 9 ही बच जाता है, तो 9 ज़ा 81। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़। अब 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, ठीक है। और 120, ठीक है, वही आ गया। नीचे आपके पास क्या हो गया, 300 हो गया, ऊपर आपके पास कितना हो गया 10, और साथ में 120, ठीक है। 300 से जब आपने इसको डिवाइड किया, सॉरी 10 और 120 को जब आपने 300 से डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर आया 4, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल विल बी। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत ट्रिकी है, आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर प्रेजेंट, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट। तो इसके अलावा ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है 360 की जगह ना आपके पास 180 आ जाता है, 180 आर बॉयज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। इस तरह भी आपके ना क्वेश्चन ये ट्रिकी आता है। ये सेम क्वेश्चन बहुत एंगल से इसको घुमा फिरा के दिया जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, आप क्या करेंगे 500 को डिवाइड कर सॉरी माइनस करेंगे 360 में से, 500 जो है 500 में से 360 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180, और 180 को जो है वो परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 28%, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर हेक्सागोन। अब रेक्टेंगल, स्क्वायर और हेक्सागोन जो हैं वो शेप्स के नेम्स हैं, जबकि एंगल जो है वो आपके पास शेप का नेम नहीं है, इसलिए एंगल जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास इस सीरीज में क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, मंकी, एप, चिंपैंजी, पांडा, बबून, ठीक है। अब ये बाकी सारे जो हैं वो एक ही कैटेगरी को फॉलो करते हैं, मंकी, एप, चिंपैंजी, बबून, पर जो पांडा है वो डिफरेंट है। तो पांडा हमारा जो है हमने फाइंड कर लिया कि वो डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, हाफ ऑफ 9/90 इज। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा करना है इसे, 9/90 इज। तो आप देखें 9 1 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, ठीक है। तो आपके पास नीचे क्या बच जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 आपके पास ना पीछे बच जाएगा 0.2 हाफ अगर आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 120 इंटू 7। 120 इंटू 7 आप करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 840, ठीक है। आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आपके पास कोई पेपर नहीं होगा, आपके पास कोई पेंसिल नहीं होगी, ठीक है।
तो आपने जो भी करना है आपने जो है वो रट के जाने हैं टेबल्स भी, ठीक है। 7 12 सा कितने होते हैं 84 और साथ में 0। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस का जो है ना कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। अगर अहमद एक बंदा है जो कि नॉर्थ से चलता है, ठीक है, ये आप समझ लें कि नीचे वाला ये जो पॉइंट है ये नॉर्थ है, ठीक है। आप यहाँ से ऊपर जाते हैं नॉर्थ एंड देन टेंस लेफ्ट, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर जाते हैं, तो आपकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट है ना, ईस्ट में हमारे इंडिया है, यहाँ पे वेस्ट अफगानिस्तान, तो आपने वेस्ट इसकी डायरेक्शन कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ये आपका बेड मैथ्स रूल के थ्रू सॉल्व होगा। कुछ लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं 2 + 2 4 कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो वो आपके पास आंसर आ जाता है 2। बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप देखिए बेड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट है नहीं है, डिवीजन है जी हाँ है, तो आप क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, एडिशन है जी हाँ है, तो आप जो है वो 3 आंसर ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है इफ़ वन मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट्स, ठीक है, एक बंदा जो है वो 5 पेज लिखता है 5 मिनट में, तो एक बंदा जो है वो 1 मिनट में एक पेपर ही लिख रहा ना, ठीक है, तो 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एक सेकेंड, इफ़ वन मैन राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट, ठीक है, तो एक बंदा जो है वो एक पेपर 5 मिनट में ही लिखेगा, ठीक है। सॉरी ये 1 मिनट नहीं है, यहाँ पे 5 मिनट्स आता है, ठीक है, 5 मिनट्स। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़ फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल, ठीक है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 115 और 55 170 65, आगे क्या है 235। अब देखिए 55 65 आगे क्या आएगा 75, तो 75 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस सीरीज में नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 66 63। अब देखिए 66 से माइनस किए 3 तो 63 आ गया, 63 से 6 माइनस किए तो 57 आ गया, 57 से 9 माइनस किए तो 45 आ गया, 45 में से हम कितने अब 12 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें है बी, ए नहीं है बी है, बी के बाद सी डी 2 स्किप है, सी डी ई आ गया, ई के बाद एफ जी एच 3 स्किप है, जे आ गया, जे के बाद 4 स्किप है, क्यू आ गया, तो क्यू के बाद 5 स्किप होंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ए के बाद बी नहीं है, सी है, सी के बाद डी ई 2 नहीं है, एफ है, एफ के बाद 3 नहीं है, जे है, जे के बाद 4 नहीं है, ओ है, ओ के बाद 5 नहीं होंगे तो यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है वाई वी बॉयल मिल्क, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस थे, जो आपने पॉजिटिव आंसर है वो करना है, ठीक है। टू किल जर्म्स, बैक्टीरिया को, या जर्म्स यहाँ पे लिखा होता है टू किल बैक्टीरिया या टू किल जर्म्स, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।